नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। पेटीएम पर तेज़ी से घटनाक्रम जारी है, तेज़ी से खबरें का फ्लो है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें से ज़्यादातर खबरें कुछ नेगेटिव हैं और कुछ खबरें लिमिटेड पॉजिटिव हैं। तो 19 फरवरी को स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और जो स्टॉक है वो 5% उछलकर अपने अपर प्राइस बैंड को हिट करते हुए हमें देखने को मिला है। इस तेज़ी का कारण भी दो कारण है बेसिकली। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर करीब करीब 5% का अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला है। 358 के लेवल पर ये पहुंचता हुआ स्टॉक दिखा है। अब इसके दो कारण हैं। देखिए, पहला खबर तो ये है कि जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर, जो पहले आरबीआई की तरफ से जो डेडलाइन थी 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई थी यहाँ पर। एक तो उसका खबर है, उसके असर से क्या है, ग्राहकों को काफ़ी हद तक राहत देखने को मिली है। और दूसरा कारण है एक्सिस बैंक में जो नोडल बैंक बनाया गया एक्सिस बैंक को, दूसरी खबर ये है, इसको पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम को लेकर एफ&क्यू जारी किए थे। हमने तमाम बिजनेस टुडे बाजार ने तमाम खबरें वो दिखाई थी, जिसमें कहा गया है कि पेटीएम ऐप हो, यूपीआई ट्रांसफ़र हो, मर्चेंट पेमेंट हो, लोन ओरिजिनेशंस हो, वो सब जारी रह सकते हैं। यहाँ पर आरबीआई ने ये भी कहा है कि मर्चेंट पेटीएम पेमेंट बैंक के बजाय किसी भी दूसरे बैंक खाते से जुड़े पेटीएम क्यूआर हो या साउंड बॉक्स का इस्तेमाल 15 मार्च 2024 के बाद भी रह सकता है यहाँ पर। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर यहाँ पर रिपोर्ट की। रिपोर्ट क्या कह रही है पेटीएम के ऊपर? जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जेफरीज ने क्या कहा है? तो जेफरीज की तरफ से पेटीएम पर जो रिपोर्ट आई है, जिसमें इस स्टॉक को रेटिंग जो है इसको घटा दिया गया है। जी हाँ, इसकी रेटिंग जो है वो घटा दी गई है। ब्रोकरेज ने ये रुख पेटीएम से जुड़ी खबरों के शांत होने तक बरकरार रखने का फैसला किया है। यानी कि जिस तरीके से पेटीएम को लेकर खबरों का फ्लो जारी है, बहुत तेजी से खबरें आ रही हैं, जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक ये उसको इसी तरीके से इस लेवल पर बरकरार रखेंगी रेटिंग को लेकर। अब इसके साथ ही जेफरीज ने पेटीएम की रेटिंग करने वाली पहली ब्रोकरेज कंपनी बन गई है। देखिए, टारगेट तो घटाते तो आपने बहुत देखा है, लेकिन जो रेटिंग घटाई गई है उसके लिहाज से जो है जेफरीज वो पहली कंपनी बन गई है, पहली ब्रोकरेज बन गई है। जेफरीज इंडिया का कहना है, यहाँ पर कुछ बातों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। क्या क्या चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की है। उनका कहना है कि पेटीएम की रेटिंग को अंडर परफॉर्म से नॉट रेटेड कैटेगरी में ला दिया है। उन्होंने जो अंडर परफॉर्म से लेकर अब नॉट रेटेड में ला दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। वित्त वर्ष 2025 के रेवेन्यू में सालाना आधार पर इसमें 28% की गिरावट दिखती है। उनका कहना है कि रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2025 के रेवेन्यू में सालाना आधार पर करीब 28% की गिरावट यहाँ पे दिखती है, अगर जो भी उनके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। और रेवेन्यू में जो कमी है उसका असर साफ तौर पे कंपनी के नकदी संकट की तरफ उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको धकेल रहा है लगातार। यानी कि कंपनी में कैश क्रंच की स्थिति बनती हुई दिख सकती है। जेफरीज ने अपने नोट में कहा है कि हम यूज़र, मर्चेंट, रिटेंशन, रेवेन्यू, अट्रैक्शन, कॉस्ट कंट्रोल से पैदा होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक जोखिम जो है वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स हम दोनों चीज़ों को देख के चल रहे हैं, और इसलिए हमने इसकी जो रेटिंग है वो री रेटिंग की और उसको घटा दिया है, नॉट रेटेड में कर दिया है। मर्चेंट यूज़र एट्रिशन 10 से लेकर 30% तक रहने और कुल रेवेन्यू में 20 से लेकर 45% का झटका लगने का उन्होंने अनुमान जताया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वैल्यूएशन को काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। और दूसरे उसने साथ में उन्होंने जो दूसरे मुद्दे हैं, जैसे दूसरे अटके मुद्दे कौन से होकर रेगुलेटरी एक्शंस को लेकर खबरें अभी भी आ रही हैं। जेफरीज को लगता है कि आरबीआई के पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन से कंपनी के एबिटा पर अच्छा खासा दबाव, करीब 20% का दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये एक बार फिर इस तेज़ी के बीच में जो पेटीएम की खबर को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि 5% का अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला है, उसके बीच में एक नेगेटिव खबर फिर आई है। जेफरीज ने रिपोर्ट जारी करी है और साफ तौर पे कहा है कि रेवेन्यू से लेकर एबिटा पर अच्छा खासा वित्त वर्ष 2025 में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।